देखिए, शास्त्र में विहित हैं। हमारे यहाँ हरियाली तीज मणि पर्वत का झूला जब शुरू होता है, यद्यपि झूला एक रसिकों की परंपरा है। गोस्वामी जी ने लिखा, सावन के दिन में शौक से झूला झुलाइए। और जहाँ तक झूला की वास्तविक गंभीरता देखें तो गोस्वामी जी ने एक गीतावली रामायण लिखी है 12 ग्रंथों में। उसमें बड़ा गहन वर्णन है झूला का। उसमें लिखा, पावस समय कछु अवध वर्णो। हम अयोध्या का वर्णन करना चाहते हैं, अयोध्या की प्रकृति का वर्णन करना चाहते हैं, अयोध्या की सरजू का वर्णन करना चाहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस झूलन उत्सव को एक बड़ा राम जी के जीवन से जोड़ करके झूलन का जो उत्सव है उसमें गीतावली में बड़ा बृहद वर्णन है। और 5 पद हैं। आली जी राघव जी की रुचिर हिडोलना, अथवा कौशलपुरी सुहावनी सर सरजू के तीर, भूपावली मुकुटमणि नृपति जहाँ रघुवीर। जहाँ राजा रघुवीर हैं, राम रघुवीर हैं। तो भगवती किशोर जी की इच्छा होती है तो वर्षा ऋतु में श्रावण महीने में भगवान और झूलन का उपक्रम करते हैं सरजू के तट पर। उस परंपरा को लेकर के सनातन धर्मावलंबी आज भी यथावत अयोध्या वृंदावन 2 ही मूल परंपराएं झूलन उत्सव की हैं। ये झूलन उत्सव जनकपुर में नहीं होता है, क्योंकि बेटियां जब विवाह से जब घर आ जाती हैं, अपने ससुराल आ जाती हैं, तो उनके मन में भी कुछ आमोद प्रमोद का एक प्रसंग चलता है। तो रघुनाथ जी से श्री किशोर जी प्रार्थना करती हैं। जब प्रार्थना करती हैं तो किशोर जी की प्रसन्नता के लिए भगवान सरजू के तीर पर दिव्य झूलन का महोत्सव करते हैं। सरजू के तीर गड़ो हिडोलना, झूलत सीताराम आली, आदि आदि जो रसिकों के पद हैं। जैसे लक्ष्मण किला है, हमारा श्री रंगमहल है, श्री सदगुरु सदन है। ऐसे दिव्य रसिकों के स्थानों में झूलन की बड़ी गंभीर परंपरा को लेकर के, और ये शास्त्रानुमोदित है, मनमुखी नहीं है झूला। ये गोस्वामी जी के दर्शन से तो ये अनादि से, जब से भगवान रामभद्र का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है, तब से झूलन उत्सव चल रहा है। और इसी परंपरा का हम सब निर्वाह कर रहे हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।